गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सीतारामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। गिरा अरथ जल बीच सम रामा, करहि भिन्न न भिन्न सिया रामा। बंदो सीता राम पद रामा, जिनहि परम प्रिय खिन्न सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्तितु हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण नाराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कब नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जहि पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हरि ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बरसारि तुर रघुपति भगत रामा, तुलसी साल सुधा सिया रामा। राम नाम बर बरन जुग रामा, सुमन सावन भादौ मास सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जल जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुति अकल करन विभूषण, जगहित हेतु बिमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जोह जशोमति हर हल धर से। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम सेवक भार संकट भारी। एक छत्र एकु मुकुट मन रामा, सब बरनन जो जो सिया रामा। सब बरनन पर जो सिया रामा। तुलसी रघुबर नाम के बरन रामा, विराजत दो सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि समुझाई साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समझई साधु। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरत नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परतीत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। दीन दयाल बिरद संभारी। दोहा। जो वाणी और उसके
अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और माँ रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जब का पवित्र हो गए हैं। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रताओं के शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी ने भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उन अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण ध्यान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा से नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपणी सुंदर और स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक राकार छात्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु
श्री राम अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। अनादि और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों यथार्थ ज्ञान कराने वाले चतुर दुभाषिया हैं। राम नाम मन दीप रामा, धीरु जहि देहरी दार्शिया रामा। तुलसी भीतर बहरऊ रामा, जो चाह स्यो जियार सिया रामा। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी जपि जानई तेऊ। साधक नाम जपई लय लाए, होई सिद्धि आन्मिक पाए। जपई राम जन आरत भारी, मिटय कुसंगट होत सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यु अनक उदारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सकल कामना हीन निज रामा, राम भगत रस लीन सिया रामा। नाम सुप्रेम पियो सिर तिन्हु रामा, किए मन मीन सिया रामा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दू, ते किए जय जुग निज बस निज भूते। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम सेवक संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रौढ़ सुजन जन जानई जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारु गत देखो, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोहा अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ पर देहली रूपी राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष को इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को
यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ पर जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धन आदि की चाह में से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और ये चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में ये नाम इन दोनों से बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु देखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट का भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि हैं। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन करने से ब्रह्म की ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। ओम जानकी वल्लभो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।